दोस्तों, अगर सियासत की बात की जाए तो इसमें हर तरह के सियासतदान शामिल होते हैं। एक वो जो कि अपने मुल्क का फायदा करने के बारे में सोचते रहते हैं और दूसरे वो जो कि करप्शन के जरिए सारे मुल्क का पैसा लूट लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 10 सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले पॉलिटिशियंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, सिगमंडर डेविड गुनलॉक्सन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। दोस्तों, अगर आप सबको लगता है कि सबसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियंस आपके ही मुल्क में हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आइसलैंड के साबिक प्राइम मिनिस्टर सिगमंडर डेविड दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट सियासतदानों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं, जिन्होंने अपने मुख्तसर से ही दौरे में इतने बड़े बड़े हाथ मार लिए हैं कि सारी दुनिया अपने सर पकड़कर बैठ गई। हालांकि आइसलैंड दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहां पर करप्शन ना होने के बराबर है। डेविड साल 2013 से लेकर साल 2016 तक आइसलैंड के वजीर आजम रहे हैं। 38 साल की उम्र में वो आइसलैंड के सबसे ज्यादा नौजवान प्राइम मिनिस्टर बने थे। पनामा पेपर्स रिलीज होने के बाद दुनिया के कई करप्ट सियासतदानों के साथ साथ डेविड की भी सच्चाई खुलकर सबके सामने आ गई थी। इन्होंने दूसरे मुल्कों में विंट्रिस नामी कंपनी बनाकर अपने बीवी के नाम से अपना सारा पैसा उस कंपनी में छुपाया हुआ है। इन्होंने अपने सारे पैसे को कानूनी रंग देने के लिए अपने सारे बिजनेसेस और अपने सारे शेयर्स को अपनी बीवी को $1 के इवज में बेच दिए थे। पनामा पेपर्स के मुताबिक डेविड ने अपनी बीवी के साथ मिलकर $200 मिलियन से भी ज्यादा की करप्शन की है, जो कि 6000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बन जाते हैं। पनामा पेपर्स आने के बाद इन्हें फौरन ही अपनी जगह से इस्तीफा भी देना पड़ा। नंबर 9, पेत्रो पोरोशेंको, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। दोस्तों, पेत्रो 2014 से लेकर 2019 तक यूक्रेन के 5वें सदर रह चुके हैं। ये दुनिया के ना सिर्फ सबसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियंस में से एक हैं, बल्कि इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ यूक्रेन इकोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि यूक्रेन की इकोनॉमी को तबाह करने वाला। यूक्रेन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुताबिक साबिक सदर ने $3 बिलियन की करप्शन कर चुके हैं। साबिक सदर का नाम पनामा पेपर्स और इसके अलावा पैराडाइज पेपर्स दोनों में ही आ चुका है, जिसके मुताबिक इन्होंने ऑफशोर कंपनीज ब्रिटिश विजन आइलैंड इन दोनों में अपना पैसा डालकर छुपा दिया है। इस कंपनी का नाम प्राइम एसेट पार्टनर्स लिमिटेड था और ये कंपनी इन्होंने 21 अगस्त 2014 को बनाई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक वो इस कंपनी के वाहिद मालिक और शेयर होल्डर भी हैं। इसके बावजूद इन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि बाकी दुनिया के अमीर लोग करते हों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो वाहिद इदारा है जो कि ऐसे करप्ट सियासतदानों पर नजर रखता है। इस इदारे ने भी कहा था कि सदर होने के बावजूद अपना बिजनेस बना लेना एक गैर कानूनी बात है। साल 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर कब्जा किया था तो इनको कहा जाता है कि ये रूस की सबसे बड़ी कामयाबी थी। उस वक्त में रूस को एक गोली चलाए बगैर ही यूक्रेन का वो हिस्सा मिल गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूक्रेन के ऊपर पेत्रो की हुकूमत थी, जिसको करप्शन करने से कोई फुर्सत ही नहीं थी। आज इनके बिजनेसेस की वजह से इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन यानी कि 29,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मानी जाती है। नंबर 8, किम जोंग उन, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के ना सिर्फ प्रेसिडेंट हैं बल्कि इन्होंने अपने मुल्क में करप्शन करने में भी PhD कर रखी है। इनका खानदान साल 1948 से लेकर आज तक इस मुल्क पर हुकूमत करता चला आ रहा है और इन्होंने पूरे नॉर्थ कोरिया और इस मुल्क की फौज को डंडे की नोक पर रखा हुआ है। और दोस्तों, एक मिसाल भी मशहूर है, अल्टीमेट पावर अल्टीमेटली करप्शन, यानी कि काफी ज्यादा ताकत इंसान को बहुत ज्यादा करप्ट कर देती है। 1990 में सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद कोरिया का भी यही हाल हुआ और यहाँ पर ऑफिशियल राशनिंग सिस्टम यानी कि राशन देने का सिस्टम भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से आज यहाँ पर अमीर और गरीब में दोनों में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। और किम जोंग उनकी खुद की नेटवर्थ $5 बिलियन जो कि पाकिस्तानी 1,50,000 करोड़ डॉलर बन जाती है। नंबर 7, डेविड कैमरॉन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। दोस्तों, डेविड कैमरॉन का ताल्लुक ना सिर्फ सियासत से है बल्कि इनका ताल्लुक एक अमीर कबीर खानदान से भी है। इसके बावजूद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाने और इनमें छुपाने में लगा दिया। ये साल 2010 से लेकर साल 2016 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने रहे और इसी दौरान इन्होंने यूके के सबसे ज़बरदस्त और सबसे बड़े सरमायाकार लेक्स ग्रिनसिल के साथ मिलकर खूब पैसा कमाया। ताहम इनकी करप्शन दूसरे सियासतदानों की तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने पैसे को बहुत अच्छी तरह से छुपाया है और आज पूरा बरतानिया इन पर उंगलियां तो उठा देता है मगर कोई भी इन पर $1 की करप्शन भी साबित नहीं कर पाता।
नंबर 6, खलीफा बिन जैद अल नायान, किंग ऑफ यूएई। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के ये बादशाह खलीफा बिन अल नायान ना सिर्फ एक अमीर कबीर खानदान के मालिक हैं, बल्कि ये एक बहुत ही ज़्यादा करप्ट सियासतदान भी हैं। इनकी करप्शन का ये हाल है कि ना सिर्फ इनके घर के कमरे बल्कि इनके बाथरूम भी सोने के बने हुए हैं। पनामा पेपर्स के मुताबिक इन्होंने अपने मुल्क के कौमी खजाने में से 200 बिलियन डॉलर्स निकाले हैं। इनकी मौत के वक्त इनकी ऑफिशियल नेटवर्क जो डिक्लेयर की जा चुकी थी वो 20 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है, जिनमें सिर्फ लंदन की में ही 2 बिलियन डॉलर्स की लग्जरी प्रॉपर्टीज शामिल है। इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज मोसेक फंसिका नामी एक कंपनी की मदद से बनाई है, जो कि बरतानिया के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कायम है। नंबर 5, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं, जो कि पिछले 10 सालों से इंडिया पर हुकूमत कर रहे हैं और ये अपनी पार्टी बीजेपी के सरबराह भी हैं। मोदी ना सिर्फ एक करप्ट सियासतदान हैं, बल्कि रेसिस्ट यानी कि नस्ल परस्त के नाम से भी पूरे भारत में मशहूर हैं। इन्होंने अपनी दहशत के जरिए पूरे भारत में अपना सिक्का राइज किया हुआ है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी भी मुश्किल कर रखी है। बरतानिया के वजीर आजम जेम्स कैमरॉन की तरह नरेंद्र मोदी की करप्शन भी एक अजीम सिस्टम का हिस्सा है, जो कि किसी को पता लगे बगैर ही हो चुकी है और इस सिस्टम में भारत के एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा मिनिस्टर्स शामिल हैं। इस वजह से इनको बीजेपी और ऑपोजिशन दोनों की मदद हासिल है और इन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। नंबर 4, आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आपसे ये बात कही जाए कि आसिफ अली जरदारी इस लिस्ट में मौजूद सबसे ज़हीन और सबसे शातिर तरीन करप्ट इंसान हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। ये वो इंसान है जिन्होंने सिंध के बाजारों से तरक्की करनी शुरू की थी और पाकिस्तान का सदर बनकर दिखा दिया। और आज भी दुनिया यही कहती है कि अगर दुनिया की किसी भी सियासी जमात के दरमियान डेडलॉक बन जाता है तो आसिफ अली जरदारी इनमें सुलह कराने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। आज आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोगों में से एक है, जिनमें से कुछ अंदाजों के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बताई जाती है। नंबर 3, सलमान बिन अब्दुल अजीज़, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। जो दोस्तों इस लिस्ट में कोई और नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आते हैं, जो कि पिछले 8 सालों से इसी सीट पर ही मौजूद हैं। सऊदी अरब के बादशाह होने के साथ साथ वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के निगरान भी हैं, जिस वजह से वो पूरी मुस्लिम उम्मा के दिलों में एक ख़ास जगह भी रखते हैं। लेकिन सऊदी अरब में इनके शाहाना लाइफस्टाइल और इनके घरों को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे ये करप्शन करने और 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने में नेक्स्ट लेवल रखते हैं। और आज एक अंदाजे के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इनके दूसरे जागीरदार शहजादों की नेटवर्थ लंदन में भी काफ़ी ज़्यादा अरबों में बताई जाती है। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर सियासतदानों में से एक हैं, जो कि साल 1990 से ही रूस के सदर बने बैठे हैं। और आज दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस में ऐसा कोई काम नहीं जो कि इनकी मर्जी के बगैर होता हो। हाल ही में इन्होंने एक रेफरेंडम भी करवाया, जो कि ये खुद को साल 2036 तक पूरे रशिया का सदर बनवा चुके हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और अमीर शख्स हैं, जबकि इनके पास 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की मालियत बताई जाती है। नंबर 1, नवाज शरीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आपको ये बात जाननी है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा करप्ट सियासतदान कौन है, तो आप अमरीकी इदारे Forbes.com और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक देख सकते हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो कि पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं और तीनों बार ही इन्होंने इतनी ज़्यादा करप्शन की है कि तीनों बार अवाम ने इनको बाहर निकाल कर फेंका है। नवाज शरीफ और इनकी फैमिली के इतने ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो कि गिनने के भी काबिल नहीं है। इनमें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, स्टील मिल्स, फ्लोर मिल्स और राइस मिल्स और कई ज़्यादा मिल्स शामिल हैं। ये ना सिर्फ दुनिया के सबसे ज़्यादा करप्ट इंसान है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको और इनकी बेटी मरियम नवाज को हुकूमत करने का भी इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको कई सालों के लिए नाअहल करार दे दिया है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।